सुख नासई राग है। अगले सूत्र में कहते हैं राग क्लेश के बारे में बताएं। अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया, राग। राग क्या है? सुख भोगने की इच्छा के पश्चात उसे बार बार भोगने की इच्छा उत्पन्न होना। एक सुख को हमने भोगा, उसे भोग लिया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसे बार बार भोगने की इच्छा। क्योंकि किसी भी सुख का भोग कर लेने के पश्चात हमारे चित्त में उस सुख के प्रति एक स्मृति बनी रहती है, जो कि हमें उस क्षणिक सुख को बार बार भोगने के लिए प्रेरित करती है। इस सुखानुभूति से जन्म लेने वाला ये जो लगाव का भाव है उस वस्तु के प्रति, ये लगाव का भाव ही राग है। राग कहते प्रेम, मोह। जैसे किसी को रसमलाई बहुत अच्छी लगती है और उसने खाई तो स्वाद तो उतनी दे रहा है ना जितनी देर उसने खाई, उसके बाद पानी पी लिया, काम खत्म। लेकिन उस स्वाद की स्मृति बनी हुई है उसके मन और मस्तिष्क में, तो वो स्मृति उसे फिर कहेगी कि आज फिर रसमलाई खानी है। जैसे शराबी है, उसे शराब पीने के बाद जो आनंदानुभूति होती है, आनंद तो नहीं कह सकते, सुखानुभूति होती है, वो सुखानुभूति ही उसको बार बार शराब पीने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो उस सुख के प्रति जो एक लगाव है, एक मोह है, यही राग क्लेश है, यही राग क्लेश है। मनुष्य अपने को शरीर तथा मन ही समझता है, उसी की तृप्ति में लगा रहता है। ये मानव अपने को शरीर मानता है, मन मानता है। शरीर, मन और आत्मा के धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन हम शरीर और अधिक से अधिक मन तक ही पहुंच पाते हैं। तो हम उसी की सेवा करने में लगे रहते हैं, उसी की तृप्ति करने में लगे रहते हैं। स्वयं को आत्मा समझ लेने पर भोगों से रुचि हट जाती है। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा के तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं हैं और भोगों का सुसाधन है वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, इसलिए उसे तो किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यकता है शरीर की है। तो इस शरीर को ही हम तृप्त करने में लगे रहते हैं और ये तृप्त नहीं होता। सुबह भी खाता है, दोपहर भी खाता है, शाम भी खाता है, फिर सुबह को भूख लगाती है। बार 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 इसको चाहिए। तो क्योंकि तब उसे ये सुख देखिए, आत्मा को भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है। आत्मा की कोई इच्छा भी नहीं है उसे। इसलिए जो इस बात को समझ जाता है, जो आत्मा की अनुभूति जिसको होने लगती है, स्वतंत्र अनुभूति होने लगती है, वो इनसे रुचि हट जाती है, इन भोगों से रुचि हट जाती है। क्योंकि तब उसे ये सुख अनित्य लगने लगते हैं, झूठे लगने लगते हैं, क्षणिक लगने लगते हैं। इस क्षणिक सुख की प्रतीति के पीछे आसक्ति राग है। यह अविद्या ही तो है। यह अविद्या है कि हम एक समाप्त हो जाने वाली नश्वर वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि आनंद तो वहाँ है ही नहीं। इस राग के कारण मनुष्य विषय सुखों में भटकता रहता है, परंतु सुख मिलता नहीं, अंत में क्लेश ही प्राप्त होता है। इसलिए राग को क्लेश कहा गया है। और इस राग में एक दोष और भी है कि जो हानिकारक वस्तुएं हैं, हानिकारक व्यक्ति है, ये उसके प्रति भी द्वेष नहीं होने देता। ये उसमें भी सुखानुभूति, सुख ढूंढता है। तो ये हानि और हानि अधिक हो जाती है। इस राग तथा विराग, राग और राग का उल्टा विराग, वैराग्य है। जो पुरुष इन दोनों से ही विरक्त हो जाता है उसी को वीतरागी कहते हैं। जो राग और विराग से मुक्त हो जाए वही तो वीतरागी है। तो ये वीतराग, ये हो गया आपका राग क्लेश।